हाँ नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे एको टॉपिक वन संपदा। क्या पढ़ेंगे? वन संपदा। ठीक है, तो टॉपिक डालो वन संपदा। डाल दिया? देखो देखो वन संरक्षण के क्षेत्र में सर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अमरादेवी विष्णु पुरस्कार सर। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि 1730 के अंदर खिजड़ली गांव के अंदर खिजड़ली घटना घटी थी, है ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, वहां पर अमरादेवी ने अपना नेतृत्व किया था और 363 लोग वहां शहीद हुए थे, है ना, अमरादेवी के नेतृत्व में। ठीक है, इसलिए सर वहां पे जब मतलब पेड़ को काट रहे थे ना, खेजड़ी को काट रहे थे, तो चिपक गई थी अमरादेवी, बोली थी कि हम तो नहीं काटे देंगे, या तुम पहले हमको काटो फिर इनको काटो। ठीक है, तो इनको काट दिया था बेटा। ठीक है बेटा, तो 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था अपने, है ना बेटा। देखो अमरादेवी विष्णु पुरस्कार सब कब शुरू हुआ? ये 1994 को शुरू हुआ। और प्रथम बार सर किसको दिया? गंगाराम विष्णु को दिया था, पाली के अंदर 1994 को। ठीक है, 50,000 की इसके राशि दी जाती है और संस्था 1 लाख रुपए दी जाती है बेटा संस्था को। ठीक है, तो ये लिखो आप, तो है ना, लिखो ये पहले। आगे देखो, देखो सर रोइडा, रोइडा का सर वनस्पति नाम क्या है? टिकुमिला अंडुलेटा। ठीक है, रोइडा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है। दर्जा का मिला इसको 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा मिला बेटा। ठीक है, उपनाम क्या है? तो मरुटीक, राजस्थान का सागवान भी बोलते हैं, मनुशोभा भी बोलते हैं और थार की शोभा भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, राजस्थान की उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में सर पाया जाता है, ये उत्तर पश्चिम भाग में, है ना। इमारती लकड़ी के रूप में सर काम में लिया जाता है रोइडा को। ठीक है सर, है ना, तो ये लिखो रोइडा। देखो और आगे देख लो आप, तो महुआ, महुआ का सर नाम क्या है सर? वनस्पति नाम मधुका लोंगोफोलिया। उपयोग सर शराब में काम में लिया जाता है महुआ। ठीक है, भील जाति के लोग इसे शराब बना के पीते हैं सर, है ना। उपनाम सर आदिवासियों का कल्पवृक्ष भी कहते हैं सर इसे, है ना। आदिवासियों की महुआ की छाल से देशी शराब बनती है सर, जिसमें क्या कहते हैं? मावड़ी। क्या कहते हैं? मावड़ी, है ना, ताड़ी भी बोलते हैं उसको, है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सोलंबर, उदयपुर के महुआ पाया जाता है सर। ठीक है, फिर देखो सर खेर वृक्ष, नाम क्या है? नाम सर अकेशिया कटेचू। ठीक है, खेर की छाल से आदिवासी लोग क्या बनाते हैं सर? कत्ता, है ना, कतड़ी जाति बनाती है सर कत्ता। ठीक है, हांडी में गलाकर बनाते हैं सर, है ना, हांडी पद्धति से बनाते हैं, यह बात जानना आप। ठीक है, आदिवासी खेर का प्रयोग सर टोटम प्रथा में भी करते हैं सर, है ना, टोटम की जो प्रथा होती है सर, है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, सोलंबर, उदयपुर में सर ये खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो सर गोंद, है ना, खेजड़ी अमेरिकन बबूल से प्राप्त होता है सर गोंद। ठीक है, प्रसिद्ध कहाँ का है सर? चोटन बाड़मेर का है ना। ठीक है, बाकी तो जिले नहीं पूछेंगे, चोटन बाड़मेर जरूर पूछते हैं गोंद। ठीक है, फिर देखो सालरवन। ठीक है, वनस्पति नाम क्या है सर? बेसवालिया सारोता। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है सालरवन। ठीक है, मैंने आपको लिखा हुआ था जलवायु के अंदर, है ना। जलवायु में जब मैंने आपको पढ़ाई ना, तो हम लिखा हुआ था पतझड़ी वन, जोरोफाइट्स। ठीक है, सिरोदेपुर, चित्तौड़, सोलंबर, डूंगरपुर में पाया जाता है बेटा। ये साल वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? 450 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ये पूछे तेंदु का पत्ता बेटा। ठीक है, वनस्पति नाम क्या बेटा इसका? डाइपारस मेलोनोजो जाइलोन बेटा। ठीक है, उपयोग बेटा बीड़ी बनाने में किया जाता है ना। और मुझे बताइए कि मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पर है? मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पर है? टोंक में, है ना। तेंदु बताओ राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसको 1974 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है ना। बीड़ी बनाने का कारखाना मयूर बीड़ी टोंक, देख के बता दिया मैंने। ठीक है, झालावाड़, बारा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर में सर ये पाया जाता है ना। ठीक है, क्या हुआ? देखो सर बांस, है ना, आदिवासियों को सरसन भी कहते हैं बांस को, है ना। सबसे तेज बढ़ता है सर बांस। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सोलंबर, चित्तौड़ में पाया जाता है सर बांस, है ना। और राष्ट्रीय बांस मिशन सर 2006 और 7 में शुरू हुआ था, है ना। नया नाम सर इसका देखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन 2015-16 के अंदर चला है ना। 100% केंद्र सरकार का हक होता है इसके ऊपर। ठीक है, बांस की खेती के लिए सर सरकार 8,000 हेक्टेयर अनुदान देती है सर, है ना, बांस की खेती के लिए, है ना। तो ज्यादा हो गया तो लिख लो थोड़ा बहुत। लिखो लिखो सर रोइडा।
वास्तविक बोलिया मैं गलत वैज्ञानिक लिख दिया सर। देखो सर, जहरीली प्रजाति के जो चूहे होते हैं ना, वो ऐसे क्या पहुंचाते हैं नुकसान। क्या पता है सर, नुकसान पहुंचाते हैं। देखो सर, जहरीली प्रजाति के जो चूहे होते हैं ना, वो रोइडे को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान। ठीक है, तो लिखो आप सर, लिख देना यहाँ पे। लिखना सर, जहरीली प्रजाति के चूहे, जहरीली प्रजाति के चूहे है ना, रोइडे को नुकसान पहुंचाते हैं। रोइडे को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लिखो सर ये। लिख दिया सर। चलो आगे देखो। ये लिखो सर, महुआ। ठीक है, मधु का लॉन्गोफोलियो सारा बनता है इससे ना। जहां दिवसीय लोग पाए जाते हैं वहां मधु, ये महुआ पाया जाता है। ठीक है। जहां दिवसीय पाए होंगे वहीं तो पाई जाएगी, है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सोलंपुर, देवपुर। ठीक है। आदिवासी भील को इनको बोलते बेटा ज्यादातर तो, है ना। आदिवासी क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, वागड़ क्षेत्र। ठीक है, लिखो। देखो सर, आगे देखो। लिखो सर, खेर वृक्ष, परस्पर कैसा कटेचू, है ना सर।
लिखो सर ये है ना, कत्ता तैयार करता है सर, है ना, केरविट से कत्ता तैयार होती है, कतोड़ी तैयार करती है सर, है ना, हांडी में, हांडी पद्धति द्वारा पूछेंगे आपसे, हांडी पद्धति द्वारा केरविट से कौन कत्ता तैयार करता है, तो कतोड़ी जनजाति बेटा, ठीक है ना, आदिवासी का लोग तो इससे टोटम का प्रयोग भी करते हैं खेर से ही बेटा, है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा कोटा 12 के अंदर पाई जाती है बेटा, ठीक है सर। केशिया के नीचे क्या? अकेशा कटेचू, हाँ बताएगी मुझे किरण रेगर, किरण रेगर कतोड़ी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कोरडा उदयपुर, ठीक है, लिखो बेटा ये। देखो हाँ, हांडी पद्धति से द्वारा कत्ता तैयार करती है ना, हांडी पद्धति द्वारा कतोड़ी जाति कत्ता तैयार करती है बेटा, देखो कत्ता पान मन खाया कभी? पान 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 के अंदर काम मिली जाती है, चलो सर आगे लिखो, पूछते हैं अभी एक है ना, ठीक है ना। गोंद है ना, खेजड़ी अमेरिकन बबूल के से प्राप्त होता है सर, ये ना गोंद, चोटन बाड़ में पाया जाता है, ये चोटन बाड़ लिखना खिलाफ है ना, तो ये कुछ भी मत लिखना बच्चे, ठीक है। चलो आगे देखो, सालर वन है ना सर, साल के भी कहते हैं सर इसे, है ना, वनस्पति नाम क्या है? बसवलिया सरोता, नहीं पूछेंगे आपसे, है ना, ये लिख दो आप, उदयपुर चित्तौड़ सलूमर उदयपुर में पाया जाता है, ये लिखो क्या, सालर वन दक्षिण राज्य में पाया जाता है, ये लिख दो बेटा, और ये सिरो उदयपुर चित्तौड़ सलूमर ये लिख दो बेटा, है ना, सालर वन वो मैंने जलवायु पढ़ी थी आपको, है ना, अति आर्द्र जलवायु, है ना बेटा, देखो ये लिख दिया सर। क्या सर? डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, और क्या दक्षिण में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फिर जी बेटा, चलो ये लिखो, तेंदुआ पत्ता, वनस्पति नाम क्या है इसका? डाइपारस मेलानोजोइलॉन, ठीक है, बीड़ी के लिए इसका काम लिया जाता है इसको, राष्ट्रीय कब हुआ? 1974 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पे सर? टॉक में मरी बीड़ी का, ठीक है, आप पीते भी हो, क्या पता होगा आपको, और कहाँ पे जाता है? झालावाड़ 12 अजमेर के अंदर से पाया जाता है तेंदुआ पत्ता, ठीक है सर। स्थानीय नाम क्या है सर इसका? स्थानीय नाम पता नहीं है क्या आपको? टिमरू, है ना सर? हाँ लिखना है, स्थानीय नाम क्या है सर इसका? टिमरू, क्या नाम है? टिमरू, आवाज नहीं, देखो ये राष्ट्रीयकरण लिखना बेटा, है ना, तो 74 पूछते हैं ये।
लिख दिया? चलो आगे देखो। बांस आदिवासियों का रस होना कहते हैं सर, सबसे तेज बढ़ता है ये, है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर देवपुर सुरंगपुर में पाया जाता है ना। तो हमने सर बांस सबसे तेज बढ़ने वाला हिम्मत लिखना है, ठीक है। राष्ट्रीय बांस मिशन लिखना सर 2006 और 7 ये पूछते हैं ना। बांस की खेती के लिए सरकार 4000 हेक्टेयर अनुदान करती है भूमि, है ना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी बांस मिशन से 2015-16 में लागू हुआ, ये पूछेंगे आपसे, है ना। लिखो आप, सबसे तेज बढ़ता है ये मत लिखो आप, बाकी सब डिटेल लिख लो भाई। ये भी नीचे मत लिखना बांस की खेती के लिए 8000 रुपए। चलो सर आगे देखो। देखो सर डाक या प्लास, है ना। वनस्पति नाम क्या है सर इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसे जंगल की आग भी कहते हैं सर, और जंगल की ज्वाला भी कहते हैं सर इसे, है ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। इसके पत्ते का रंग कैसा होता है? केसरी रंग का होता है सर ना, डाक का प्लास, ठीक है बेटा। उदयपुर सुलंबर सिरोही बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाया जाता है ना। फिर देखो सर जाबुई आंवला चमड़ा साफ करने के लिए काम में लिया जाता है सर, पाली सिरोही में पाया जाता है, ठीक है। फिर देखो सेवन घास वनस्पति नाम सर क्या है? लूसीयूरस सिडिकुस, ठीक है। इसे सर लिलोन भी कहते हैं, लिलोन, ठीक है। लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है सर, ये है ना। लाठी सीरीज जो मोहनगढ़ से पोखरण तक सीरीज है ना, लाठी सीरीज, है ना। सेवन घास को सर कौन खाता है सर? गोडावण, ठीक है। गोडावण पक्षी है सर, वो खाता है ना। गोडावण की प्रजनन स्थली है सर ये सेवन घास, ठीक बेटा। फिर देखो सर दमन घास, जिसमें पाई जाती है दमन घास, है ना। ये एक पौष्टिक घास है सर, दूध पक्ष के लिए काम में ली जाती है सर ना, दमन घास। और ये सेवन घास भी सर दूध पक्ष के लिए काम में ली जाती है वैसे तो, है ना, ध्यान रखना। कांग्रेस घास गाजर घास भी कहते हैं सर इसे, खरपतवार, है ना। ये 1960 में कांग्रेस सरकार के समय यूएसए से मंगवाई थी, इसलिए कहते हैं कांग्रेस घास, है ना। फिर देखो सर गोखरू पाखंडी ऊंट की प्रिय घास है सर ये, है ना। फिर देखो सर एंचा घास कहां पर जीती है? केलोदिया अभयारण्य के अंदर, है ना। भरतपुर के अंदर अभयारण्य है ना केलोदिया सर, है ना। पक्षी उलझ से मर जाते हैं एंचा घास में सर, है ना। एक मोन्चा घास है सर जो भी भरतपुर में पाई जाती है अपने सर, ठीक है। देखो सर केलोदेव अभयारण्य, ठीक है। हाँ तो केलोदेव अभयारण्य सर इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? बताएगी कृष्णा। केलोदेव को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? हाँ किरण बता। हाँ गलत है एक तो कृष्णा के, बता किरण। केलोदेव को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तू बता। हाँ राजेश, किरण की गलती है 1984। और भी कुछ बाकी है? हाँ माया मैडम बताइए। राजेश के तो गलत है। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1983 में, ठीक है। 1980 में तो रणथंभौर घोषित हुआ था सर राष्ट्रीय उद्यान, और 81 के अंदर केलोदेव राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था बेटा, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्या क्या विशेषता है बताएगा सूरज बैरागी। केलोदेव के अंदर क्या क्या विशेषता है बताइए फटाफट। एंचा घास पाई जाती है, लिखा हुआ नहीं बोलना है जो, और बोल। साइबेरियन पक्षी की बात है सर यहाँ पर, शीत ऋतु में। और बताइए। और 1983 में रामसर साइट में शामिल हुआ। हाँ और 1984 में रामसर साइट में शामिल हुआ। और आगे कौन सी संघ सूची में शामिल हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है सर ये, है ना। स्वर्णिम त्रिकोण सॉरी, है ना। और बताइए अखिलेश बैरागी बताए, जिसने नहीं बताया वो बता। बताइए। पक्षियों की प्रजनन स्थली डॉक्टर सलीम अली, है ना, ठीक है सर।
1956 में सर उद्यान को दर्जा मिला सर इसको, ठीक है। और जलापूर्ति के लिए सर अजान बांधे यहाँ पे, है ना, बाणगंगा नदी यहाँ पे, है ना, पाइथन पॉइंट है यहाँ पे, अजगर पाया जाता है वहाँ पे, है ना। हाँ, सलीम सलीम, है ना बेटा, ठीक है सर। हलीम खाना है क्या तेरे को? हलीम की आधारी जो देखो सर, खसगास एक सुगंधित घास है सर, ये है ना, इत्र बनाने के लिए प्रयोग में चलता है ना, शरबत भी बनता है सर, है ना, खस से। सोय मधुपुर के अंदर पाई जाती है सर खस घास, है ना, भरतपुर सोय मधुपुर, है ना। फिर देखो बुर घास, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे सुगंधित घास है बुर घास, डूंगरपुर में से पाई जाती है ना। डूंगरगढ़ सर बीकानेर में पाई जाती है ना, कॉलेज बीकानेर में पाई जाती है ना। फिर देखो सर फोग, है ना, माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयु फोग, ये किसने और किसको कहा था, बताएगी मुझे माया। माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग, बताइए माया सालवी नहीं आता है माया को। अनिशा बता, धाकड़ बता, कृष्णा धाकड़, मधु धाकड़, अगले से बैठेगी सूरज, हाँ राय सिंह, ठीक है। अगले ने सही बोला है, बाकी किसी को लड़कियों को नहीं आया, ठीक है। तो राय सिंह ने बोला है, क्या हुआ, है ना। तो राय सिंह ने बोला था बेटा कि माने तो अकबर टेढ़िया तू क्यों आयो फोग, जब दक्षिण भारत की यात्रा पे गया था राय सिंह, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है बेटा। चलो देखो बेटा, ये लिखो सर डार्क क्लास, यहां से लिखना था ना बेटा, लिखो ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल। आगे देखो सर, ये लिखो सेवन घास, लिखो सर सेवन घास, और ये दमन घास लिखो। गोडाउन की पसंदीदा घास से बैठाइए, है ना, ठीक है। गोडाउन की पसंदीदा घास से बैठाइए, ठीक है। तो ना लैटिस में पाई जाती है, लैटिस सीरीज बताएगा ना, मैं पढ़ाऊंगा लैटिस सीरीज आपको। वनस्पति नाम सर लिसियूरस सिडिकुस, लिसिथुरुस लिख दो आप, लिसिथुरुस, लिसिथुरुस करो उसको ना, लिसिथुरुस है बेटा, है ना, लिसिथुरुस सिडिकुस, सेवन घास का ना बेटा। गोडाउन की पसंदीदा घास से बैठाइए, है ना। गोडाउन क्या है अपना, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है। हाँ देखो ये, अब देखो बेटा जैसलमेर पाई जा रही है, और जैसलमेर नहीं आएगा, क्या आएगा, पश्चिम राजस्थान, क्या आएगा बेटा, पश्चिम राजस्थान। तो लिख देना पश्चिम राजस्थान बेटा, क्या लिखोगे, है ना, क्वेश्चन में लिख देना पश्चिम राजस्थान, ठीक है, लिखो। लीलोन घास के भी कहते बेटा ऐसे, है ना। बेटा दमन घास, ये पौष्टिक घास बेटा, दूसरे पक्षों के लिए उपयोगी है बेटा, है ना, लिखो। लिख दिया सर। आगे देखो सर, ये लिखो सर, कांग्रेस घास नहीं पूछेंगे आपसे,
एंचा घास मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है सर। एक खस लिखो बेटा, खस घास, सुगंधित घास से इत्र बनने के लिए उपयोगी बेटा ये है ना। मधुपुर, करौली, भरतपुर में पंचायती बेटा, लिखो ये। कांग्रेस भी ना फिर नहीं, बीजेपी का राज्य दोनों क्या जब तक राजनीति में बात है बढ़िया दिख रही है बोलो वाइट में दिखा खराब बोल रहे यार ये बुरु घास पे लिखना बेटा, ठीक है। रास्ते में पंचायती बेटा, डूंगरगढ़, बीकानेर, कोलैत, बीकानेर, है ना। बुरु घास पे लिखना बेटा, है ना। तो ये भी लिखा हो बेटा, ये कुरड़, कुरड़ घास से है ना बेटा, ठीक है। कुरड़, कुरड़, नीचे लिख रही हो ना वो हमारा नहीं वो जिस बात में काट लिख दिया सर। जब भी लिखनी उल्टी चाल हो रही तो आगे देखो सर, देखो सर, मरुस्थल विस्तार कार्यक्रम सबका शुरू हुआ बेटा, ये 1978 के अंदर शुरू हुआ, ठीक है सर। केंद्र और राज्य सरकार का सर कार्यक्रम है सर, ये ना 75-25% में सर ये काम चलता है सर, ठीक है। केंद्र का 25% है सर, सॉरी केंद्र का 75 है और राज्य का 25% है ना। तो ये देखो सर, अरावली विकसन कार्यक्रम 1 अप्रैल 1992 को चला सर, ये है ना। 31 मार्च से 2000 तक चला सर, है ना। सहयोग सर OEFC यानी कि जापान का सहयोग था सर इसके अंदर, ठीक है। जिले सर देखो सर, कौन से जिले से चयनित अरावली के जिले होंगे सर इसके अंदर ना। चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, नागौर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, जयपुर, है ना। ये अरावली के जिले थे सर इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो सर, घर घर औषधि योजना। आपने देखो सर, कोरोना के अंदर घर घर औषधि योजना भेजी थी मतलब, है ना, ठीक है सर। 1 अगस्त 2021 तुलसी, अश्वगंधा, काल मेघ और गिलोय के सर इसके अंदर पौधे थे बेटा, ठीक है ना। आगे देखो सर, ये उद्देश्य चलो सर लिख लिया। चलो आगे देखो सर, ये देखो मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम 1978 में चला था बेटा, ये है ना। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में चलता बेटा, ये है ना। 75% तो केंद्र का है और राज्य का है 25%। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम जो कि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 2000 तक चला बेटा। यह सहयोग किसका मतलब, जापान का। और कितने जिलों में चला? 10 जिलों में चला है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, नागौर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, जयपुर, ठीक है सर। ये पूछते हैं, इसको नोट करो। वीडियो 1 घंटा बनाना तो एक मार्च 31 मार्च 2000 तक।
अभी देखो सर, देखो सर, घर घर औषधि योजना ये अपने कोरोना काल में चली थी सर। जब कोरोना हो गया था ना, तब योजना चली थी घर घर औषधि योजना। घर घर जाके अंदर औषधि बांटते थे। इसमें 4 पौधे थे सर, है ना। 1 अगस्त 2021 को चली है। 4 पौधे कौन कौन से थे सर? देखो, तुलसी का पौधा था, अश्वगंधा था, काल मेघ था, गिलोय था, है ना। हर घर तक निःशुल्क 8 पौधे पहुंचाए थे सर, ठीक है सर। फिर देखो, अमृतदेव विष्णु पुरस्कार वानिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है सर ये। 1994 को हुआ था, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार गंगाराम विष्णु को मिला था, है ना। व्यक्ति संस्था में ऊपर देख लिया था सर, है ना। तो इसको नोट करो सर, घर घर औषधि योजना, ठीक है। और अमृत देवी पुरस्कार योजना सर 1994, ये लिख देना सर, है ना, शुरू। केवल घंटी शुरू है। जीरो चौराहा में फिर लिखा था। तू लिख दे। आगे देखो सर, देखो दिवस, विश्व वानिकी दिवस सर 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस सर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है सर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है सर। और जैव विविधता दिवस सर 22 मई को मनाया जाता है। ये जैव विविधता दिवस पूछा था रीट के अंदर, ठीक है बेटा। रीट प्री में आया था बेटा ये जैव विविधता दिवस, ठीक है। देखो, राजस्थान में वनों से संबंधित पार्क, इको टूरिज्म पार्क सर कहाँ है? जलाना जयपुर में है। और जलाना जयपुर में सर और क्या है बताएगा सूरज बैरागी। जलाना जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद ही नहीं है? लेपर्ड पार्क, ठीक है। स्वर्गीय कपूरचंद कुली स्मृति वन सर जलाना जयपुर में ही है। सत्याग्रह पार्क सोजतपल्ली के अंदर है और सोजतपल्ली की मेहंदी प्रसिद्ध है सर। पर्यावरण पार्क अपने परपाली सोजत के अंदर है। लखोटिया पार्क पल्ली के अंदर है। केकटक्स पार्क कुलदा जैसलमेर में है सर। और राजस्थान का प्रथम वनु वनस्पतिक पार्क कहां पे है सर? माचिया जोधपुर, है ना, जैविक उद्यान है सर ये, ठीक है। आगे देखो, तो ये है ना सर। चलो ये लिखो, आप दिवस लिखो सर। माहिती प्रभू नाचे पण क्लास आगे लिखो सर ये।
आगे लिखो सर, सागवान। सागवान सर कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर बांसवाड़ा में पाया जाता है सागवान, बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना सागवान के, है ना सर। और दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, देखिए तो सीतामता अभ्यारण्य, ठीक है सर। तो सागवान, है ना, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं आएगा तो क्या लिखोगे सर? दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। अभ्यारण्य पूछ ले तो सीतामाता, सीतामाता अभ्यारण्य। देखो सर, सीतामाता अभ्यारण्य की उड़न गिलहरी की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ के अंदर है सर ये। लव कुश 2 झरने इसके अंदर, ठीक है। देखो लिख दिया सर, चलो। फिर लिखो सर सहतूत। अरे आगे लिखो सर सहतूत, सहतूत, है ना। रेशम कीड़े के पाले जाते हैं सर उसके ऊपर, है ना। रेशम कीड़े पाले जाते हैं, है ना, सहतूत के ऊपर। टसर पद्धति रेशम खेती द्वारा की जाती है सर, है ना। तो लिखो टसर पद्धति, टसर पद्धति द्वारा रेशम की खेती होती है ना सर। लिखो सर चंदन की वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मैंने लिखा था अभ्यारण्य के अंदर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, ठीक है बेटा। तो वहां लिखा रखा है, उससे भी लिखो ये। ठीक है सर, तो ये हमने वन संपदा थी, ठीक है। वन रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वन रिपोर्ट का अलग ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि वन रिपोर्ट चेंज होती रहती है ना। तो वन रिपोर्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।